हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स में चंद्रकांता संतति सीरीज़ का अगला भाग यानी भाग 3। देवकी नंदन खत्री रचित चंद्रकांता संतति, संपादक देवकी नंदन शर्मा, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार प्रदीप, चित्रांकन अजय शंकर भारद्वाज। प्रिय पाठकगण, आपने चंद्रकांता संतति भाग 2 में पढ़ा था कि महाराज दिग्विजय सिंह के आदमियों ने किशोरी, लाली और एक अन्य युवती को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें भूतनाथ के सामने बलि के लिए ले जाया गया और तीसरी युवती की बलि दे दी गई। तभी वहाँ भैरव सिंह, आनंद सिंह और तारा सिंह पहुँच गए। उन्होंने जब किशोरी को बंधा देखा तो वे तीनों उसे बचाने के लिए उन लोगों पर टूट पड़े, लेकिन वो भी पकड़े गए और भूतनाथ पर बलि देने के लिए बांध दिए गए। क्या उनकी बलि दी जा सकी या नहीं, अब आगे की कहानी पढ़िए। काशी में गंगा के किनारे एक सुंदर युवती बैठी हुई अपने सामने खड़ी हाउस बोट पर खड़े 4-5 सिपाहियों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो गया तो वह युवती उठी। उसके उठते ही 2 सिपाही हाउस बोट से नीचे उतरे और सहारा देकर उस युवती को हाउस बोट पर ले गए। तभी हाथ में गठरी लिए एक आदमी वहां पहुंचा। वह व्यक्ति भी हाउस बोट की छत पर जाकर उस युवती के सामने खड़ा हो गया और बोला, अब क्या आज्ञा है देवी, अब गंगा के उस पार चलो। युवती ने इशारे से समझाया। उस युवती का इशारा पाते ही उस व्यक्ति ने नाविकों को आदेश देते हुए कहा, चलो भाइयों, नाव को दूसरे किनारे पर ले चलो। और फिर हाउस बोट गंगा के दूसरे किनारे की ओर चल पड़ी। हाउस बोट में 2 कोठरियाँ थीं, जिसमें एक कोठरी के अंदर सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था और दूसरी कोठरी में एक चारपाई और कुछ सामान पड़ा था। कुछ देर बाद युवती एक कोठरी में पहुंची और फिर हाथ का इशारा कर नीचे फर्श पर बैठ गई। उस व्यक्ति ने भी अपनी गठरी लाकर उस युवती के सामने रख दी। उसके बाद वह एक तख्ती और थोड़ी सी खड़िया ले आया। दोनों में लिख कर बातचीत होने लगी। उसके बाद युवती ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें पीतल का एक कलमदान, 5-7 पत्र और एक टीन का बड़ा सा डिब्बा निकला, जिसके अंदर की चीज़ को देखकर उस युवती की दशा बिल्कुल बदल गई। ना मालूम उस डिब्बे में ऐसी क्या चीज़ थी जिसे देखकर वह युवती पीछे हट गई और आंखें बंद कर थर थर काँपने लगी। युवती की ऐसी दशा देखकर उस व्यक्ति ने जल्दी से उस डिब्बे को बंद कर उसके सामने से हटा लिया। उसी क्षण बाहर से एक सिपाही की आवाज़ आई, नानक जी। आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति जल्दी से बाहर आया और बोला, क्या बात है गार्ड। मालिक, लगता है गंगा के उस पार बहुत से आदमी खड़े हैं, एक सिपाही ने उत्तर दिया। हाँ, लगते तो हैं। नानक ने भी गंगा के पार कुछ आदमियों की झलक देखी और कहा, तुम हाउस बोट को बहाव की तरफ मोड़ दो। इसके बाद वह कोठरी में पहुंचा तो वह युवती होश में आ चुकी थी। नानक से उसने इशारे में पूछा, क्या बात है। तब नानक ने खड़िया से तख्ती पर लिखकर बताया कि गंगा पार कुछ आदमी खड़े हैं जो शायद हमारे दुश्मन लगते हैं। यह सूचना पाकर उस युवती ने आदेश दिया, अपने सिपाहियों से कहो कि वो बंदूक लेकर तैयार रहें और जो भी जल में तैरकर यहाँ तक दिखाई दे तो उसे तुरंत गोली मार दें। नानक उन सिपाहियों को आदेश देकर अंदर लौट आया। तभी नानक को बाहर से बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह दौड़कर बाहर पहुंचा और बोला, क्या हुआ गार्ड, ये फायर किसने किया। मैंने साहब, एक सिपाही ने उत्तर दिया और कहा, ये देखिए साहब, कई आदमी तैरकर इधर आ रहे थे कि अचानक बंदूक की आवाज़ से डरकर वापस किनारे पर लौट गए। नानक फिर अंदर गया और बाहर का हाल तख्ती पर लिखकर उस युवती को बता दिया। उसके बाद युवती ने तख्ती पर लिखकर उससे एक सवाल पूछा, यह सारा सामान तुम्हें कहाँ से मिला। उसकी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। घर में सन्नाटा था और कोई दिखलाई भी नहीं दिया, इसलिए जो मेरे हाथ पड़ा सब उठा लाया। अच्छा किया, वैसे हमें तो उस टीन के डिब्बे से मतलब था। इतना लिखने के बाद वह युवती अपनी जगह से उठी और दूसरी कोठी में जाकर चारपाई पर लेट गई। नानक भी अंदर का चिराग बुझाकर फर्श पर जा लेटा। रात भर हाउस बोट उसी तरह बेखटके गंगा की धारा में बहती रही। सवेरा होते होते वह हाउस बोट एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ गंगा के किनारे कुछ आबादी भी थी। उसी आबादी के इलाके में गंगा के किनारे एक शिवालय भी था, जिसकी सीढ़ियाँ गंगा के तट तक बनी हुई थी। वह हाउस बोट ठीक शिवालय के सामने जाकर कुछ पल के लिए रुकी। उसके लिए यही स्थान उचित रहेगा। मुझे भी अब उस डिब्बे से छुट्टी पा लेनी चाहिए। अगले ही पल कोठरी की एक खिड़की से उस युवती ने टीन का वह डिब्बा पानी में फेंक दिया, छपाक। उसके बाद आबादी पीछे रह गई और हाउस बोट उससे दूर निकल गई। वह हाउस बोट जब एक जंगल के किनारे जाकर खड़ी हुई तो वह युवती अपने सिपाहियों और नानक के साथ उस हाउस बोट से नीचे उतर पड़ी। उसने गंगा में स्नान किया और उसके बाद वह युवती चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहनकर, सिर पर मुंडासा बांधकर एक लड़के के रूप में तैयार हो गई। उसने ढाल, तलवार, पिस्तौल, खंजर और थोड़ा सा गोला बारूद भी साथ ले लिया।
उधर नानक प्रसाद भी हथियारों से लैस होकर उस युवती के साथ जाने के लिए तैयार था। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है देवी? अब तुम इसी हाउस बोट में अपने ठिकाने चले जाओ। मैं अपना काम खत्म कर तुमसे वहीं आकर मिलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारी सुरक्षा की खातिर कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं और नीच से नीच काम करने के लिए भी तैयार रहा हूँ। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। युवती की बात से नानक प्रसाद को बड़ा धक्का लगा। वो बोला, राम भोली, मुझे तुम्हारी धन दौलत के लालच नहीं है और ना मुझे तुम्हारी गूंगी होने का दुख है। मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि तुमने मेरी वफादारी का मोल केवल धन से आंका। मुझे माफ़ करना नानक, मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ। तो फिर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दूँगा। ठीक है, तुम जाकर सिपाहियों से कहो कि वह हाउस बोट वापस ले जाएं। और तब नानक प्रसाद ने उन सिपाहियों को हाउस बोट वापस ले जाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद नानक राम बोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। राम बोली थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर की चट्टान पर जाकर बैठ गई कि अचानक सामने से एक घुड़सवार लाल पोशाक पहने उसी की ओर आता दिखाई दिया। पास आने पर पता चला कि वह घुड़सवार एक युवती थी जो राम भोली के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उस युवती ने अपनी कमर से एक बटुआ निकालकर खोला और एक पत्र तथा अंगूठी निकालकर राम भोली को दे दी। राम भोली वह अंगूठी और पत्र पाकर बड़ी खुश हुई और उसी घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चली गई। ये तमाशा देखकर नानक प्रसाद भौचक्का रह गया। उसी क्षण वह युवती नानक के पास आई और बोली, उस युवती के चले जाने से तुम क्यों उदास हो गए श्रीमान? तुम उसको कब से जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो मेरी मित्र थी। उसके लिए मैंने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई। लेकिन तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। फिर तो तू झूठ बोल रहा है बेवकूफ़। जब तू मुझे नहीं पहचानता तो फिर उसको कैसे जानता है? यह सुनते ही नानक को क्रोध आ गया। वो बोला, ओ मूर्ख औरत, अपनी ज़ुबान को लगाम दे वरना मैं तेरा सिर अभी काट कर धूल में मिला दूंगा। अच्छा, तो तू अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, लेकिन तू शायद मुझे नहीं जानता। मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में मसल कर फेंक दूँ। नानक उसकी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर झपटता हुआ बोला, तो फिर ले, अपने किए का फल भोग। लेकिन वह युवती नानक का वार बचा गई और अगले ही क्षण उस युवती ने नानक का तलवार वाला हाथ इतनी ज़ोर से झटका कि नानक के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। नानक आश्चर्य से उस युवती का मुंह देखता रह गया। तब उस युवती ने हंसते हुए कहा, बस इसी बल पर तू मेरी सखी से दोस्ती करने का दावा करता है? जा, भाग जा यहाँ से और हीजड़ों में जाकर नाच गाना कर। यह तलवारबाजी तेरे बस की नहीं है। इतना कहकर वह युवती पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। किंतु नानक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह चोट खाए सांप की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने दूर पड़ी अपनी तलवार उठाई और उस युवती के पीछे पीछे चल पड़ा। वह युवती भी इस बात से कतई असावधान नहीं थी कि नानक पीछे से आकर धोखे से कहीं उस पर वार न कर बैठे, इसलिए वह कनखियों से पीछे की ओर मुड़कर भी देख लेती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वह युवती एक कुएं के पास पहुंची, जिसका संगमरमर का चबूतरा काफ़ी ऊंचा था और उस पर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वह कुआं बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उसके चारों ओर घने पेड़ थे, जिसकी छाया उस कुएं के ऊपर पड़ रही थी। वह युवती कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गई। तभी नानक प्रसाद भी वहां जा पहुंचा और कुएं की सीढ़ियों पर बैठ गया। तू अब मेरे पीछे पीछे घूमकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है मूर्ख? जा यहाँ से और अपना काम कर। राम बोली तुझे अब कभी नहीं मिल सकती। वह मुझसे ज़रूर मिलने आएगी। मेरे पास उसकी ऐसी चीज़ है जिसे वह जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती। फिर तो तू पागल है कूपदेव। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, ज़रा मुझे पानी पिला दूँ। इस बात से नानक प्रसाद चौंक पड़ा। पागल मैं हूँ या ये स्वयं जो कुएं से पानी मांग रही है? भला कुआं भी इसे पानी पिलाने आएगा? लेकिन अगले ही क्षण उस कुएं के अंदर से हाथ बाहर निकले, जिसमें सोने के एक लोटे में स्वच्छ व शीतल जल भरा था। लो बेटी, पानी पियो। उस युवती ने सोने का वह लोटा हाथों के ऊपर से उठा लिया और जल पीकर वह खाली लोटा फिर उन्हीं हाथों पर रख दिया। धन्यवाद कूपदेव। अगले ही क्षण वह हाथ उसी कुएं के अंदर गायब हो गए। यह देखकर नानक हैरान हो गया। नहीं नहीं, ये पागल नहीं बल्कि मैं ही पागल हूँ जो इस युवती को पहचान नहीं सका। यह ज़रूर कोई गंधर्वी अप्सरा अथवा देवी है जो रूप बदल कर आई है। फिर एकाएक वह युवती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एकदम से उस कुएं में कूद पड़ी। लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक प्रसाद को हैरान कर दिया। वह घबराकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह जल्द से जल्द अपने ठिकाने पहुँच जाना चाहता था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह भूखा प्यासा एक ऐसे मकान के पास जा पहुँचा जो तालाब के बीच में बना हुआ था। उस मकान को देखकर नानक बड़ा खुश हुआ। वह मकान की सीढ़ियाँ चढ़कर उसके दरवाजे तक पहुँच गया। फिर दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में उसे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। वह मृगशाला पर बैठा था।
बाल उसके चांदी की तरह सफ़ेद थे। उसकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी। गले में जनेऊ पड़ा था उसके। साधु के पीछे दीवार पर दो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। पास की एक कोठरी का दरवाज़ा बंद था, मगर जाहिर में कोई ताला उसमें दिखलाई नहीं पड़ा। नानक को साधु के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने आँख खोली तो नानक को सामने बैठा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तू कौन है अजनबी, और यहाँ क्यों आया है? मैं एक राहगीर हूँ बाबा। मैं मुसीबत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला। यहाँ आपके दर्शन हो गए, नानक ने उत्तर दिया। मूर्ख प्राणी, तुझे शायद ये नहीं मालूम कि इस जंगल में आने के बाद यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। खैर, तू ये बता कि कहाँ का रहने वाला है और इस जंगल में तेरा क्या काम है? मैं काशी का रहने वाला हूँ। मैं एक कार्य से अपने एक साथी के साथ यहाँ आया था कि जंगल में उसका साथ छूट गया और ऐसी विचित्र बातें देखने में आई कि अक्ल अब तक चकरा रही है। ठीक है, मैं ज़रा एक काम से छुट्टी पा लूँ, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम यहाँ ठहरो, मैं 1 घंटे में अपना काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। साधु के चले जाने के बाद नानक एक तस्वीर के पास पहुँचा और डरते डरते उसका पर्दा हटा दिया। फिर तस्वीर पर नज़र पड़ते ही वह दहशत से चिल्लाया, नहीं! उसके हाथ से पर्दा छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसका साहस फिर दूसरी तस्वीर देखने का न हुआ। पहली तस्वीर में 2 औरतें और एक आदमी था। नानक उन तीनों को पहचानता था। उनमें एक औरत तो राम भोली थी और दूसरी वही लाल पोशाक वाली थी जो कुछ देर पहले कुएं में कूद पड़ी थी। तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी। उस तस्वीर में नानक का पिता ज़मीन पर पड़ा हुआ था। लाल पोशाक वाली औरत उसके सिर के बाल पकड़े थी तथा राम भोली छाती पर सवार हो उसके गले पर छुरी फेर रही थी। उस तस्वीर को देखने के बाद नानक के मन में दहशत बैठ गई और वह अपनी जगह से उठकर मकान के बाहर चला गया। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद नानक फिर उस जगह पर लौटा तो ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई कि साधु की वह मृगशाला भी वहाँ से गायब थी। पूरे घर में सन्नाटा था। जब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वह मन ही मन डरने लगा। बाहर जंगल और अंदर सन्नाटा। वह फिर चुपचाप मकान से बाहर आकर चबूतरे पर बैठ गया और विचारने लगा, यहाँ जंगली जानवरों का तो खतरा नहीं है, लेकिन वह साधु महाराज कहाँ चले गए जो अभी तक नहीं लौटे? समझ नहीं आता ये सब चक्कर क्या है। क्या वह दूसरी तस्वीर भी मुझसे ही संबंध रखती है? चलूँ, एक बार फिर अंदर जाकर देखूँ, शायद साधु महाराज वापस लौट आए हों। यही सोचकर वह उठा और मकान के अंदर घुस गया। लेकिन उस सन्यासी का कुछ पता नहीं था। उसने 1-2 बार उस साधु को पुकारा भी, लेकिन कोई लाभ न मिला। तब हार कर उसने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। अतः वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तभी कुछ व्यक्तियों ने पीछे से आकर नानक को दबोच लिया। खबरदार, अगर ज़रा भी चालाकी दिखाई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम? अगले ही पल एक व्यक्ति ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। दूसरे ने उसके सब हथियार छीन लिए। अब चुपचाप हमारे साथ चलो, वहाँ जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद वे लोग नानक को एक सुरंग के अंदर ले गए। सुरंग पार करने के बाद वे लोग एक बाग में पहुँचे, जहाँ उन्होंने नानक की आंखों की पट्टी खोल दी। तभी वहाँ एक युवती आ पहुँची। चलो, तुम्हें महारानी जी ने बुलाया है। ये महारानी जी कौन है? इस इलाके की रानी। थोड़ी देर बाद जब वह महारानी के राज दरबार में पहुंचा, नानक प्रसाद, मैं तुम्हारी बहन राम बोली के कहने पर तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ और तुम्हें भारी इनाम भी दूंगी, अगर तुम हमारा एक काम कर दोगे तो। कौन सा काम? हमें पता है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह तुम्हारे कब्ज़े में। अगर तुम उन दोनों को यहाँ लाकर हमें सौंप दो तो हम। खबरदार महारानी जी, जो तुमने एक शब्द भी इससे आगे कहा तो मुझे ये नहीं पता था कहा तो मुझे ये नहीं पता था कि ये खूबसूरत मंडली कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की दुश्मन निकलेगी। तुम जैसी हज़ारों औरतों की जान मैं उन पर नछावर कर सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि तुम सब खेल की कठपुतलियाँ हो। फिर तुम्हारा यहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल है नानक प्रसाद। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। वैसे तुम नमूना तो देख ही चुके हो। जब इतनी ही ताकत तुम लोगों में है तो तुम खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लाती? मुझसे क्यों सौदा करना चाहती हो? ज़रा अपनी बहन के जीवन का तो विचार करो, उसका क्या होगा? तुम जिस डिब्बे का महारानी जी को डर दिखा रहे हो वो तो ऊपर छत से लटका हुआ है। अगर विश्वास ना हो तो नज़र ऊपर उठाकर देख लो। और जब नानक की नज़र छत पर लटके टीन के डिब्बे पर पड़ी तो वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। धड़ाम! नानक को जब होश आया तो उसने अपने आप को रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया। पास ही उसके राम बोली और वही लाल पोशाक वाली युवती खड़ी थी। लाल पोशाक वाली लड़की के हाथ में तलवार थी। फिर भी नानक ने साहस से काम लिया और किसी चीज़ का ध्यान करता हुआ बोला, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। अरे मूर्ख, अब तुझे कौन बचा सकता है? राम बोली ने पूछा। उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रखी है, नानक ने उत्तर दिया। यह सुनते ही राम बोली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका सिर घूमने लगा।
वह दौड़ी हुई महारानी के पास पहुंची और घबरा कर बोली, महारानी जी, गजब हो गया। उस कोठरी की ताली तो उसी जगह छूट गई। क्या ताली रह गई? अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। महारानी गुस्से से चीखी। उस ताली की बात से सभी युवतियों का चेहरा पीला पड़ गया। वे सब की सब एक टक नानक को देखने लगी। अब नानक को विश्वास हो गया कि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। उधर महारानी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने सामने बैठे साधु की ओर देखा तो उस साधु ने महारानी को हिम्मत बधाई और फिर नानक से कहा, शाबाश बेटे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपना शिष्य बनाने के लिए मुझे भी तुम जैसे ही चतुर युवक की तलाश थी। सो आज पूरी हो गई। चलो, आज मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ। इतना कहकर वह साधु नानक का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती वहाँ से अपने साथ ले गया। साधु का हाथ इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी। कुछ ही देर में वह साधु नानक को पकड़े हुए एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा और अपनी ताली से उस कोठरी का दरवाज़ा खोल नानक को उसके अंदर धकेल दिया और ताला बाहर से बंद कर दिया। वह कोठरी अंदर से बहुत बड़ी न थी। उसके चारों ओर कोनों में हड्डियों का ढेर लगा था। कोठरी के चारों ओर की दीवारों में एक बड़ा सुराख था जिसमें से आदमी का सिर बाहर निकल सकता था। तभी नानक को एकाएक सामने वाले सुराख में कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई दी। बहुत गौर करने पर उसे मालूम पड़ा कि वह दो बड़ी बड़ी आंखें हैं जो उस सुराख से उसी को घूर रही हैं। उन आंखों ने नानक को बुरी तरह डरा दिया। वह उस कोठरी की ज़मीन पर बैठ गया जो पत्थर की थी और धीरे धीरे तपती जा रही थी। अंत में उसे वहाँ से उठना पड़ा, लेकिन वह उस आग से बचने के लिए जिधर जाता उधर ही उसके पैर जलने लगते। अंत में वह उसी सुराख के करीब पहुँचा जिसमें से वो दो चमकती आंखें दिखलाई दी थी। उसी समय उस सुराख में से अचानक एक हाथ निकला और उसने नानक का कसकर हाथ पकड़ लिया और वह डर के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे जब होश आया तो नानक ने अपने आप को गंगा के किनारे पर उसी जगह पाया जहाँ राम बोली के साथ हाउस बोट से उतरा था। उधर साधु महाराज नानक को कोठरी में ढकेल कर महारानी के पास पहुँचे और बोले, मुझे नहीं पता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त और चालाक निकलेगा। अब जो होना तो हो गया, आगे की चिंता कीजिए वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। लाल पोशाक वाली युवती धनपति ने कहा। मैं तुम लोगों को समझाने के सिवा और कर भी कह सकता हूँ, साधु बोला। बाबा, एक बार मुझे और कोशिश कर लेने दो। अगर इस बार भी मैं नाकामयाब रही तो फिर आप जो कहेंगे मैं करूँगी। महारानी ने उस सन्यासी से विनती की। ठीक है, वो भी करके देख लो। जब सब तरफ से निराश हो जाओ तो मेरे पास चली आना, सन्यासी ने कहा। तब महारानी ने राम बोली और धनपति को समझाया, अब तुम दोनों के अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता। आप हुक्म करिए महारानी, आपके लिए तुम अपनी जान की बाजी भी लड़ा देंगी। तो सुनो धनपति, नानक के कब्जे में वो खूनी किताब निकाल कर लाना तुम्हारा काम है। और राम बोली, तुम्हें किशोरी को गिरफ्तार कर मेरे पास लाना होगा। जो आज्ञा महारानी जी। लेकिन जैसे ही वह जाने को हुई, ठहरो, मेरी दो बातों का ख्याल रखना वरना वहाँ से जिंदा वापस ना आ सकोगी। वो क्या महाराज? एक तो कुंवर इंद्रजीत और आनंद सिंह को हाथ ना लगाना, दूसरी ये कि नानक को तुम दोनों का पता ना चले वरना वह तुम दोनों को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देगा। आप चिंता ना करें महाराज, हम दोनों कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो महारानी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। उधर कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह को गिरफ्तार कर महाराज दिग्विजय सिंह के सामने ले जाया गया। उफ, ये तीनों यहाँ कैसे पहुँच गए? महाराज, ये कुंवर आनंद सिंह और इनके दोनों जासूस भैरव सिंह और तारा सिंह हैं। क्या? कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा? ज़रूर ये तीनों मुझे छुड़ाने आए होंगे, लेकिन यहाँ फंस गए। हे ईश्वर, इन तीनों के जीवन की रक्षा करना। उसी क्षण, महाराज, लगता है आज आपकी अकल घास चरने गई है दारोगी। महाराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कुंवर आनंद सिंह अपने आप ही हमारे कब्जे में आ गए। लगता है आज आपकी अकल घास चरने गई है दारोगा जी, वरना ऐसी बात ना कहते। क्यों महाराज, क्या आपको इस बात से खुशी नहीं हुई कि कुंवर आनंद सिंह के बदले में कुंवर कल्याण सिंह वापस लौट आएंगे? अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम वो दारोगा नहीं हो, कोई दूसरे हो। अगले ही क्षण, सैनिकों, इस नकली दारोगा को गिरफ्तार कर लो और मालूम करो कि यह यहाँ का दारोगा है या राजा वीरेंद्र सिंह का कोई जासूस। जो आज्ञा महाराज। तब सैनिकों ने ज्योतिषी जी को भी जंजीरों में जकड़ दिया। सेवक, जाओ दीवान खाने से गर्म पानी लेकर आओ जल्दी। महाराज का हुक्म पाते ही दो सेवक दीवान खाने की ओर दौड़ गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। ऊपर जाने का रास्ता बंद है महाराज। रास्ता बंद है? मगर क्यों? उसकी ताली तो मेरे पास है। फिर दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? पता नहीं महाराज, आप स्वयं चल कर देख लें। महाराज दिग्विजय सिंह ने भी वह दरवाज़ा बंद पाया। आखिर यह दरवाज़ा किसने बंद किया? ताली तो मेरे पास थी। राजा दिग्विजय सिंह ने दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी ताली लगाई, पर ताला ना खुला। यह अनोखी बात देखकर दिग्विजय सिंह के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह तहखाने के और बहुत से ताले उसी चाबी से खोला करते थे।
दिग्विजय सिंह ने ताली को ठोक पीट कर एक दूसरे दरवाजे में लगाई, लेकिन वह भी नहीं खुला। यह देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, लगता है अब इस तहखाने की और हमारी उम्र पूरी हो गई है। वह फिर घबराया हुआ चारों तरफ घूमने लगा और घड़ी घड़ी दरवाज़ों में ताली लगाकर देखने लगा, मगर कोई भी दरवाज़ा न खुला। उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुंह से एक आवाज़ आई, मेरे पास आकर सुन दिग्विजय सिंह। राजा कांपता हुआ उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से उस मूर्ति की बात सुनने लगा। सुन दिग्विजय सिंह, तेरी चाबी केवल 12 नंबर की कोठरी खोल सकती है। जितनी जल्दी हो सके किशोरी को ले जाकर उसमें बंद कर दे, वरना तुम सभी अपने प्राण मुफ्त में गंवा दोगे। ये विचित्र बात सुनकर दिग्विजय सिंह का हृदय कांप उठा। उनकी समझ में नहीं आया कि भूतनाथ की वह मूर्ति बोली कैसे। इससे पहले ये मूर्ति कभी नहीं बोली, फिर आज कैसे बोल उठी। कितने ही लोगों की इसको बलि दी जा चुकी है। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने किशोरी को ले जाकर तुरंत 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दिया। वह अभी इस काम से पूरी तरह छुट्टी भी नहीं पा सके थे कि उसी समय बद्रीनाथ कुछ आदमियों को लेकर उस तहखाने में आ पहुंचा। उसने जब आनंद सिंह और तारा सिंह को बंधे हुए देखा तो वह अपने आदमी लेकर तुरंत उन लोगों के ऊपर झपट पड़ा। उसने जल्दी से आनंद सिंह और तारा सिंह के बंधन खोल दिए। उधर महाराज दिग्विजय सिंह के आदमी उन लोगों से भिड़ गए। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह के उन जासूसों ने जल्दी ही युद्ध का पासा पलट दिया। उस युद्ध में राजा दिग्विजय सिंह के कितने ही आदमी मारे गए, कितने ही घायल होकर बेदम पड़ गए और महाराज दिग्विजय सिंह को बंदी बना लिया गया। वीरेंद्र सिंह का ना कोई आदमी जख्मी हुआ और ना कोई मरा। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई। पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजय सिंह की कमर से ताली निकालकर 12 नंबर की कोठरी खोली तो उसमें किशोरी नहीं थी। इस बात से सभी को आश्चर्य हुआ कि बंद कोठरी में से किशोरी कहाँ गायब हो गई। हाँ, एक पत्र उस कोठरी में ज़रूर पड़ा मिला, जिसे भैरव सिंह ने उठा लिया, लेकिन उसकी भाषा भैरव सिंह की समझ में नहीं आई। यह देखकर लाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम क्यों हंसी? भैरव सिंह ने पूछा। मेरे हंसने की कोई खास वजह नहीं थी। बड़ी मेहनत करके मैंने किशोरी को छुड़ाया था। सोचा था इसके बदले में मैं राजा वीरेंद्र सिंह से कोई बड़ा इनाम पाऊंगी, लेकिन अब देखती हूँ कि मेरी उस आशा पर भी पानी फिर गया। मेरी सारी मेहनत चौपट हो गई, लाली ने उत्तर दिया। लाली की बात वीरेंद्र सिंह के जासूसों के दिमाग में नहीं बैठी। उसके बाद पंडित बद्रीनाथ ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अब इस तहखाने में ज़्यादा देर ठहरना हमारे लिए उचित नहीं है। यहाँ की विचित्र बातों से जब यहाँ का राजा स्वयं ही परेशान है तो हमारी क्या औकात है जो उन बातों का भेद पा सके। अतः अब यहाँ से हम लोगों का चला जाना ही मुनासिब है। तब जितने लोग लड़ाई में मारे गए थे उनको तहखाने में ही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया गया। उसके बाद महाराज दिग्विजय सिंह को उनके साथियों के साथ बंदी बनाकर उस तहखाने से बाहर हो गए। ज्योतिषी जी ने उसी ताली से तहखाने के सब दरवाजे बंद कर दिए। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के भाग 3 का ये पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।